हड्डियों, पट्ठों, जोड़ों का दर्द मिनटों में ख़त्म हो जाएगा जब आप नारियल और दूध से इस कमाल की रेसिपी को बनाएँगे। आज हम बना रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ों से इंतहाई टेस्टी लेकिन बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी। तो चलें अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस बहुत ज़्यादा हेल्दी और ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ले लिया है यहाँ पर नारियल। और नारियल को यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से करके मैंने पतला-पतला सा काट लिया है। अब इसकी मेज़रमेंट कितनी है यानी कि ये कितना होगा तो उसके लिए आपने घर में कोई भी मेजरिंग कप जो होते हैं या वैसे ही सिंपल चाय वाला कप होता है ना, कोई एक ले लीजिए और उसकी मदद से आपने इसे मेज़र कर लेना है, ठीक है? इस तरह से करके ये देख सकते हैं मैं कप के अंदर इसे डाल रही हूँ। डालने के बाद अब ये जो बाकी बचा हुआ हमारे पास प्लेट में पड़ा हुआ है ना, ये भी तकरीबन 1 कप ही है, यानी हमारे पास यहाँ पर जो कटा हुआ नारियल है वो 2 कप होगा। अब यहाँ पर हमने ले लेनी है कढ़ाई और कढ़ाई में आपने ये जो 2 कप नारियल है इसको आपने इसमें शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद अब हमने इसमें डालना है दूध और 2 कप जो है ना नारियल उसमें जो दूध जाएगा वो जाएगा इसमें 3 कप, ठीक है? 2 कप हमने दूध इसमें शामिल कर लिया है। अब हम इसके अंदर तीसरा कप जो है ना उसे भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 3 कप दूध शामिल करने के बाद यहाँ पर फ्लेम हमने ऑन कर देनी है। फ्लेम ऑन करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर पकाना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर जो आपने इसको पकाना है ना, कोशिश आपने करनी है कि जब जैसे स्टार्ट में 2 से 3 जब आपको हाई फ्लेम के ऊपर बॉयल आ जाए, जैसे मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था, ताकि इसके अंदर जल्दी से बॉयल आना शुरू हो जाए। तो जैसे आप देखो कि इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो गए हैं, तो उसके बाद आपने इसकी फ्लेम जो है ना, वो थोड़ी हल्की-सी कर देनी है, बिल्कुल हल्की-सी जिसको हम दम वाली फ्लेम कहते हैं ना, उस तरह से आपने कर देनी है या ढक्कन लगा लीजिए, नहीं तो बिना ढक्कन लगाए हुए भी ना आपने इसको पकने देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। उस दौरान ये होगा कि जो नारियल है ना वो बहुत अच्छी तरह से दूध के अंदर पक जाएगा, अच्छी तरह से ये गल भी जाएगा, क्योंकि दूध हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 कप डाला है, ठीक है? अगर आप इसके अंदर दूध ज़्यादा भी डालना चाहें ना तो आप इसमें दूध ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने कम नहीं डालना। अब इस दूध को हमने हल्की फ्लेम के ऊपर मुसलसल आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसे पकने देना है, जब तक कि नारियल इसके अंदर अच्छी तरह से पक नहीं जाता। अब जिन लोगों की हड्डियों में, पट्ठों में, कमर में शदीद दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हुए या वैसे चलते-फिरते दर्द बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए तो ये किसी भी नेमत से कम नहीं, क्योंकि इसमें दूध है और आपको पता है दूध जो है वो कैल्शियम का ख़ज़ाना है और दूध के साथ हमने इसमें डाला है नारियल और नारियल का आपको पता है इसमें बहुत-बहुत ज़्यादा तवानाई होती है और इसके अंदर मख़सूस ऑयल होता है जो हमारी हड्डियों के लिए ना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ताकत आपको पता है वाक़ई इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये दोनों चीज़ें पकेंगी तो बहुत ज़्यादा कमाल के आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे इसके। अब यहाँ पर मैंने इसको इतनी अच्छी तरह पकाया है कि जो दूध है ना यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप रह चुका है, यानी 3 कप था ना, तो हमने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर पकाया है, 1.5 कप सिर्फ दूध रह चुका है। अब आपने इसे किसी मिक्सी में डाल करके अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन, पैन में शामिल करेंगे 1 चम्मच देसी घी का, ठीक है? देसी घी 1 चम्मच लेंगे, उसके बाद आपने पैन के अंदर इस तरह अच्छी तरह से इसको फैला लेना है। अब आपने लेनी है यहाँ पर आधा कप सूजी, ठीक है? आधा कप सूजी लेंगे, बारीक वाली आपके पास हो वो भी ले सकते हैं, मोटी वाली हो वो भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप इज़िली उसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर सूजी नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह गंदम का आटा जो है ना, वो आप इसमें आधा कप डाल लीजिए, लेकिन आटा डालना बहुत कम है। जैसे सूजी हमने थोड़ी-सी डाली है ना, अगर आप चम्मच से इसको मेज़र करोगे तो 3 से 4 चम्मच ये सूजी होगी। सेम इसी तरह से आपने जो आटा डालना है ना, वो भी आपने 3 या 4 चम्मच से यानी आधा कप से ज़्यादा आपने नहीं डालना। अब आटा अगर आपका दिल करे आप गंदम का भी डाल सकते हैं, आप जौ का भी डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो ना आप वो वाला आटा इसमें शामिल कर लीजिए। अब करने के बाद अब आपने यहाँ पर सूजी डाली हुई है, तो सूजी हो या आटा दोनों चीज़ों में से कोई सी भी एक अगर ले रहे हैं ना, तो अब आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। अब आपने इसको इतनी अच्छी तरह भूनना है कि इसका कलर जो है ना, वो हल्का-हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए। यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं ना, हल्का सा इसका कलर जो है ना, वो थोड़ा-थोड़ा सा चेंज होने शुरू हो चुका है। आटा डालने या सूजी डालने से ये होगा कि ये बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगी चीज़ जो हम आगे चल के बनाएँगे और इसको आप बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में खा भी सकेंगे। अब यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आटा हमारा हल्का ये जो सूजी है हल्की लाइट ब्राउन हो चुकी है।
अब यहाँ पर आपने फ्लेम बंद कर देनी है और ये जो हमने अच्छी तरह से नारियल और दूध को अच्छी तरह ग्राइंड किया था ना, वो तमाम आपने ये सूजी के अंदर डाल देना है। सूजी में शामिल करने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को हल्की फ्लेम के ऊपर, ठीक है, फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी, हल्की फ्लेम के ऊपर अब आपने इसको अच्छी तरह पकाना है। अब इस तरह से ये होगा कि अगर सूजी हम वैसे डालते हैं ना किसी चीज़ में, तो उसके अंदर दाना होता है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता। तो फिर आप ना, जब दूध भी है इसके अंदर, थोड़ा सा हल्का हल्का सा दूध भी है, जब ये दोनों चीज़ें इसके साथ पकेंगी ना, तो सूजी का दाना भी खत्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको एक अलग मज़ेदार सा इसका टेस्ट भी मिलेगा। हेल्दी तो है ही, लेकिन टेस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पर हल्की फ्लेम के ऊपर ये देखें, इस तरह से चम्मच चलाते हुए मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। ये देख सकते हैं आप, फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी, ठीक है? इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जैसे-जैसे मैं मिक्स करती जा रही हूँ, ये थोड़ा-थोड़ा सा थिक होता जा रहा है और आपने इस तरह साथ-साथ चम्मच चलाते हुए इसको पकाते जाना है। अब यकीन करें, ये आपको इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़े का लगेगा ना कि आपका इसे हर बार इसी तरह बनाने और खाने को दिल करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये काफ़ी हद तक जो है ना वो ये थिक होना शुरू हो चुका है। अब आप हमने इसे करना है मीठा, ठीक है? मीठा करने के लिए अगर आप चाहो तो इसके अंदर मैश खजूर जो होती है ना, नरम वाली खजूर जो है ना, वो मैश करके आप इसके अंदर डाल सकते हो। आधा कप आप वो डाल लीजिएगा, या जितना आपको मीठा पसंद हो उतना डाल लीजिए। नहीं तो आप इसके अंदर मिश्री जो होती है ना धागे वाली, तो मैंने यहाँ पे धागे वाली जो मिश्री होती है ना, उसको मैंने अच्छी तरह से पहले थोड़ा कूट लिया था, उसके बाद मैंने उसे मिक्सी में डाल करके पीस लिया था, तो मैंने वो इसमें डाल दी है। अब अगर दोनों चीज़ें नहीं हो ना, तो तीसरी जो चीज़ है ना, कि आप इसके अंदर गुड़ डाल लीजिए, ठीक है? उसको क्रश करके ना आप उसको, तो आधा कप या आधा कप से थोड़ा-सा ज़्यादा आप इसके अंदर गुड़ डाल लीजिए और फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी, हेल्दी बनेगी, जैसे आपका दिल करेगा ना आप उसको, यानी इन सभी चीज़ों में से कोई एक भी डाल करके इसको मीठा कर सकते हैं। अब मीठा करने के बाद ये देखिए थोड़ा और ये पकेगा, जिससे नारियल और सॉफ्ट हो जाएगा, सूजी और सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, मुँह में घुल जाने वाली ये जो ज़बरदस्त सी चीज़ ना हमारी बन के तैयार होगी। अब यहाँ पर जैसे-जैसे आप इसको मिक्स करेंगे ना, तो यहाँ पर मुझे हल्का-सा थोड़ा-सा इसके अंदर हमने ना इसमें डालेंगे घी। तकरीबन 1 चम्मच जो है ना मैं इसमें घी और डालूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा ये इसके साथ हल्का-सा लग रहा है। बहुत ज़्यादा वैसे भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच हमने पहले डाला था ना, तो 1 चम्मच बस आपने यहाँ पे डाल लेना है, यानी टोटल आपको इसमें घी जो है ना 2 चम्मच लगेगा। अब फिर से मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ और अब हमने इसको इतनी अच्छी तरह भूनना है ना, कि ये जो है ना अच्छी तरह से थोड़ा अच्छा खासा थिक हो जाए, ठीक है? आपने इसको अच्छी तरह से सख्त कर लेना है। अब यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करिए, हल्का लाइट ब्राउन कलर होना शुरू हो चुका है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा ये थिक भी हो चुका है। तो अब आप इसके अंदर अगर आप खुशबू के लिए कुछ भी डालना चाहें, इलायची का पाउडर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी सब्ज़ इलायची जो है ना फ्रेश कूट के रखी हुई थी, क्योंकि फ्रेश की खुशबू जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आती है। तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी। डालने के बाद दोबारा से इसको हमने हल्का-सा मिक्स कर लेना है। अब ये बहुत अच्छी तरह से थिक हो चुका है, ठीक है? यानी आपने जो इसके अंदर दूध था ना हल्का-सा, उसकी नमी नहीं आपने रहने देनी। अगर नमी रहने देंगे ना, फिर आप इसको सेव नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए आपने इसको पकाना अच्छी तरह, कि अच्छी तरह से इसके अंदर से प तमाम दूध की नमी खत्म हो जाए, बिल्कुल ड्राई सा बन जाए। तो बस यहाँ पर हमने इसकी फ्लेम कर देनी है बंद, ठीक है? तो इसको हम उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया है, कोई आप ट्रे ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें हल्का-सा आपने ऑयल लगा लेना और ये जो तमाम हमने दूध और उसके साथ हमने नारियल की ज़बरदस्ती ये जो मिठाई बनाई है ना, तो इसको आपने डालना है ट्रे में, ठीक है? ट्रे में डालने के बाद इस तरह मेरे पास एक छोटी-सी ट्रे थी, आप इसे प्लेट में भी डाल सकते हैं, कोई आपके पास चीज़ उसमें भी डाल सकते हैं। डाल कर के आपने इसको अच्छी तरह से देखिए इस तरह करके आपने प्रेस करना है, इसको आपने अच्छी तरह फैला देना है। ये देखिए इस तरह ज़बरदस्त सा सेट हो जाएगा। जब सेट हो जाए तो थोड़ा खूबसूरती के लिए इसके ऊपर अगर आप चाहें थोड़े से बादाम या काजू या कुछ भी चीज़ जो है ना वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, जिससे ये देखने में थोड़ा-सा और ज़्यादा प्यारा लगेगा। हल्का-सा चम्मच की मदद से इसको हमने फिर से प्रेस कर देना है, ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर ना सेट हो जाए। तो अब आपने मैं इसे रख रही हूँ कुछ देर के लिए फ्रिज में, ताकि मैं आपको ये कट करके दिखा सकूँ। तो इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे फ्रिज में, 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि जैसे ही ये ठंडी होगी ये बहुत अच्छी तरह से ये जम जाएगी। और तकरीबन यहाँ पर 10 से 15 मिनट मुझे हो चुके थे, फ्रिज में मैंने रखी हुई थी, इसे मैंने निकाल लिया है। निकाल करके अब आप इसकी कतलियाँ इस तरह से करके आप इसकी कट कर लीजिए, ये देखिए इस तरह से। ईज़िली कट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती बनती हैं, ना ही टूटती हैं, ना ख़राब होती हैं। ये देखिए मैं आपको इसके अंदर से ये देखिए निकाल करके दिखा रही हूँ। इन सभी को आपने इसके अंदर से निकाला है, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्ती बन कर के तैयार हुई हैं। अब इन्हें हमने निकाल लिया प्लेट में। अब ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्दी, बहुत ज़्यादा कमाल की जो ये बर्फ़ी है ना बन के तैयार हो चुकी है। इसे आप डेली एक जो है ना नीम गर्म दूध के साथ आप यकीन करें इसे खाइए। आपके पट्ठों में जितना भी कोई खिंचाव रहता है, आपकी हड्डियाँ अगर दर्द करती हैं, तो आप यकीन करें कुछ ही दिनों में आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा और आप वाक़ई कहेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा कमाल की जो रेमेडी मिली है।
तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।